तो सवाल यह है कि अगले हफ्ते बाजार कहां जाने वाला है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है। चलिए आज इसी फाइनेंशियल फोरकास्ट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो ये है बॉटम लाइन, लेकिन एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? अगले कुछ मिनटों में हम एक एक करके उन सारे सुरागों को जोड़ेंगे जिनसे ये पूरी तस्वीर बनी है। देखिए, किसी भी मार्केट की भविष्यवाणी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन सबूतों को देखना जो एनालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? जाहिर है बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ियों से, यानी मेजर मार्केट इंडेक्स से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के बेंचमार्क इंडेक्स यानी निफ्टी 50 की। इसे भारतीय बाजार का इंजन ही समझ लीजिए। अगर यह सही चल रहा है तो मतलब है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी सही दिशा में जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में मजबूती तो है, लेकिन वो शायद एक बड़ी छलांग लगाने से पहले थोड़ा रुककर सांस ले रहा है, बिल्कुल एक स्प्रिंटर की तरह जो फाइनल रेस से पहले अपनी एनर्जी बचा रहा हो। अब ये लेवल्स बहुत जरूरी हैं। इन्हें समझने के लिए एक कमरे की तरह सोचिए। 26,000 का जो लेवल है वो है सपोर्ट, यानी इस कमरे का फर्श। ये कीमतों को इससे नीचे गिरने से रोकता है। और 26,400 का लेवल है रेजिस्टेंस, यानी कमरे की छत, जो कीमतों को और ऊपर जाने से रोकती है। ट्रेडर्स के लिए ये फर्श और छत ही वो लक्ष्मण रेखा हैं जो बताती हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य रेखाएं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर हैं क्या? देखिए, ये असल में बस वो प्राइस पॉइंट्स हैं जहां पहले भी बहुत सारी खरीद फरोख्त हुई है, और इसी वजह से ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसे आप मार्केट की हेल्थ का डैशबोर्ड समझ सकते हैं। हर इंडिकेटर कुछ खास बताता है, जैसे आरएसआई बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। एमएसीडी मोमेंटम चेक करता है। एडीएक्स ट्रेंड की ताकत बताता है। और अच्छी बात यह है कि फिलहाल इस डैशबोर्ड पर ज्यादातर सिग्नल बुलिश यानी पॉजिटिव हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पहेली के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, बैंकिंग सेक्टर। अगर निफ्टी 50 इकोनॉमी का इंजन है तो बैंक उस इंजन का फ्यूल है। अगर बैंक मजबूत है तो मतलब है कि पूरी इकोनॉमी को ताकत मिल रही है। ये जो हायर हाई हायर लो पैटर्न है ना, ये बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हर अगला कदम पिछले वाले से ऊपर होता है, और ये एक हेल्दी अपट्रेंड का सबसे साफ और पक्का संकेत होता है। मतलब ट्रेंड में दम है। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के भी अपने कुछ अहम लेवल्स हैं, लेकिन यहां एक बात पर गौर कीजिए। 60,000 का लेवल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, एक मनोवैज्ञानिक दीवार। अगर बुल्स इसे पार कर लेते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो ठीक है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, बैंक्स भी मजबूत हैं, लेकिन ये खरीदारी कर कौन रहा है? ये पैसा आ कहां से रहा है? कहते हैं ना, फॉलो द मनी। तो चलिए देखते हैं कि बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि असल में बाजार का रुख वही तय करते हैं। तो इस वक्त बाजार में दो बड़ी ताकतों की एक दिलचस्प कहानी चल रही है। एक तरफ है हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज, जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां। ये इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा जताकर लगातार पैसा लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एफआईआईज, जो शायद ग्लोबल टेंशन की वजह से अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये चार्ट इस कहानी को नंबरों में बयान कर रहा है। बिल्कुल साफ है, एक तरफ डीआईआईज की जबरदस्त खरीदारी है और दूसरी तरफ एफआईआईज की बिकवाली। और अभी के लिए ऐसा लगता है कि डीआईआईज की ताकत एफआईआईज की बिकवाली पर भारी पड़ रही है। लगभग 4,200 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए। ये वो रकम है जो डीआईआईज ने सिर्फ एक दिन में शुक्रवार को मार्केट में डाली। इससे पता चलता है कि घरेलू ताकतें बाजार को सपोर्ट देने के लिए कितनी सीरियस हैं, भले ही विदेशी पासा बाहर जा रहा हो। तो क्या इसका मतलब ये मान लें कि बाजार अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं है। मार्केट हमेशा एक रस्साकशी का खेल होता है। एक तरफ कुछ चीजें हैं जो उसे नीचे खींचती हैं, जिन्हें हम रिस्क कहते हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो उसे ऊपर धकेलती हैं, जिन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। ये रही वो रस्साकशी। एक तरफ एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर है, दुनिया भर के बाजारों से नेगेटिव खबरों का डर है, लेकिन दूसरी तरफ डीआईआईज का मजबूत सपोर्ट है और ये उम्मीद भी कि शायद आरबीआई से कोई अच्छी खबर आ जाए, जैसे रेट कट। तो इन्हीं दोनों के बीच बाजार अपना बैलेंस ढूंढ रहा है। और इन सब बातों का निचोड़ हमें वापस इन की लेवल्स पर ले आता है। रणनीति सीधी सी है। जब तक निफ्टी 50 अपने सपोर्ट यानी 26,100 के ऊपर है और बैंक निफ्टी 59,300 के ऊपर है, तब तक माना जाएगा कि कंट्रोल बुल्स के हाथ में है। इन लेवल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे पास डेटा है, चार्ट्स हैं, सारे लेवल्स हैं, तो क्या मार्केट फोरकास्टिंग एक साइंस है, या फिर उन सारे आंकड़ों के शोर के बीच सही कहानी को पकड़ पाना एक आर्ट है? तो ये था इस मार्केट फोरकास्ट का हमारा पूरा विश्लेषण। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? मार्केट को समझना एक साइंस है या एक आर्ट? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम आसान भाषा में लाते रहें तो इस कोशिश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।